हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम तानिया खान है। मैं आप सबको बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगी जो पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, आश्रम पद्धति, नीट जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम में सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा की, कि पोरीफेरा कैसे एनिमल्स होते हैं। पोरी पोरी मतलब क्या होता है? पोरी मतलब पोर्स, फेरा मतलब बियर। इनकी ऐसी बॉडी होती है जो पोर्स में बियर होती है, पोर्स में डिवाइड होती है। छोटे छोटे इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका स्पेशल कैरेक्टर यही होता है कि इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो मेंबर ऑफ द फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इनको पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं हम उनको स्पॉन्जेस कहते हैं। ऐसे स्पॉन्जेस देखा होगा आप लोगों ने कि शादियों में भी यूज़ करते हैं, और नहाने के बाद स्पॉन्ज भी यूज़ करते हैं, लेकिन पर वो एग्जैक्टली स्पॉन्जेस नहीं होते हैं, वो उससे रिजेंबल करते हैं। अब हम जो स्पॉन्जेस की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं पैराजूलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि पोरीफेरा जो एनिमल्स होते हैं, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो कैसे एनिमल्स होंगे। तो वो एक्वाटिक होते हैं। ये एक्वाटिक मतलब ये वाटर में ही एग्जिस्ट करेंगे, वाटर में ही प्रेजेंट होंगे। और सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब जो होते हैं, इनकी जो अडल्ट बॉडी होती है वो एक सबस्ट्रेट से फिक्स होती है, जुड़ी हुई होती है, मोटाइल नहीं होती है। जो इनका लेकिन फिर जो लार्वा स्टेज होता है वो मोबाइल होता है, मतलब मोटालिटी होती है उसमें, मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ईजिली वो जा सकते हैं। और ये मेराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। मतलब एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि ये समुंदर में ही पाए जाएंगे। लेकिन वह इनकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जो फ्रेश वाटर में भी एग्जिस्ट करती है, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती है। और जो ये होती है सॉलिटरी होती है। सॉलिटरी मतलब ये अकेले भी पाए जाते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, एक साथ झुंड में भी पाए जाते हैं और अकेले भी पाए जाते हैं। इनकी इंटायर बॉडी with pores, numerous small ostia for entry and one large opening osculum for exit of water. इन इनकी बॉडी, जो स्पॉन्जेस की बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे ऑस्टिया होते हैं। ऑस्टिया होती है जो ऑस्टिया के थ्रू वाटर बॉडी में एंटर होते हैं। और ऑस्कुलम एक लार्ज ओपनिंग होती है, उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। वाटर जो होता है इस ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाता है, बॉडी से बाहर जाता है। जब वाटर बॉडी के अंदर आएगा तो वो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि वाटर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो वो बॉडी के अंदर आया ऑक्सीजन और बॉडी में दे दिया, उसको भोजन को सप्लाई कर दिया। अब जब एक गुड अमाउंट में उसको कंज्यूम कर लिया तो अब उसको बाहर भी जाना है, तो वो ऑस्कुलम के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, मतलब वो एग्जिट आउट हो जाता है, एग्जिट ऑफ वाटर। Sponges have various body form and shape with irregular shape, mostly asymmetrical। मतलब कि इसका कोई इसके बहुत तरह से शेप होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं इसके, इरेगुलर शेप होते हैं इसके। इरेगुलर शेप होने की वजह से ये एसिमेट्रिकल होते हैं। अब इसका कोई डेफिनेट शेप तो है ही नहीं कि जो सिमेट्री बॉडी होगी, तो इसीलिए इसको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पोरीफेरा की जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। लेकिन पर जो इसका जो दो एक्सेप्शनल एग्जांपल होते हैं, साइकन और ल्यूकोसोलेनिया। साइकन और ल्यूकोसोलेनिया दो ऐसे होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो रेडियल सिमेट्रीज में प्रेजेंट होती है। इनके कंपैरिजन ये थोड़ा एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब रेडियल सिमेट्री, ये पोरीफेरा की हम बात करते हैं। पोरीफेरा के बाद कौन से फाइलम आते हैं? सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री होती है। तो इसीलिए साइकन और ल्यूकोसोलेनिया थोड़ा डेवलप
साइकन और ल्यूकोसोलेनिया थोड़ा डेवलप स्पॉन्जेस होते हैं, इसीलिए इसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब स्पॉन्जेस आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरी फेरा में ही सिर्फ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें जो सेल होती है उसकी कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होती है, लूज एग्रीगेशन होता है, इसमें लूज एग्रीगेट होते हैं। इसी इसमें ज़्यादा बेस्ट सेलुलर लेवल भी नहीं होता है। इसकी बॉडी वॉल अब बात करते हैं कि बॉडी वॉल इसमें कैसी होती है। तो बॉडी वॉल जो होती है इसमें आउटर इनर, आउटर को एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इसके बीच में मेसोडर्म भी होती है। तो आउटर पिनेकोडर्म जो होता है ये दो सेल से बने होते हैं, पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स जो होती है वो फ्लैट सेल होती है, जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखाएं, डायग्राम में दिखाएं कि ये पिनेकोसाइट्स ये फ्लैट सेल होती है जो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। अब पोरोसाइट्स जो होती है, पोरोसाइट जो होती है वो ओवल शेप में होती है, ओवल, और वो जो पोर्स का फॉर्मेशन करती है। अब बात करते हैं इनर क्वाइनोडर्म का। इनर क्वाइनोडर्म कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल और क्वाइनोसाइट्स। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा का ही एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है पोरीफेरा में क्वाइनोसाइट्स, और किसी फाइलम में क्वाइनोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होता है सिवाय पोरीफेरा के, सिर्फ पोरीफेरा में क्वाइनोसाइट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्वाइनोसाइट्स बताते हैं कि कैसे होता है। ये बेस होता है क्वाइनोसाइट्स का, ये कॉलर होता है और ये फ्लैजेलम होता है। और ये जो कॉलर सेल होता है ये स्पॉन्जोसील जो कैविटी होती है उसमें ये ओपन होता है। ये हो गया, ये स्पॉन्जोसील में जाकर के ये ओपन होता है, स्पॉन्जोसील है ये स्पॉन्जोसील एक कैविटी होती है जिसे हम स्पॉन्जोसील पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, अब इन पिनेकोडर्म और क्वाइनोडर्म के बीच में एक जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम मेसेनकाइम कहते हैं। मेसेनकाइम इज प्रेजेंट विच कंटेन्स सर्टेन अमीबोसाइट सेल लाइक। अमीबोसाइट सेल लाइक मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी अमीबोसाइट सेल प्रेजेंट होती है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे स्क्लेरोब्लास्ट का फंक्शन जो होता है स्केलेटन एलिमेंट्स जो होती है उसका फॉर्मेशन करती है। और आर्क्योसाइट्स के पास टोटीपोटेंट सेल होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। टोटीपोटेंट जो सेल होती है उसमें रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं जो ये कभी ख़त्म नहीं होती है, इसीलिए इसे हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। ये सिर्फ इसमें ही एक क्वालिटी होती है जो टोटीपोटेंट सेल की होती है, पोरीफेरा में ही होता है ये टोटीपोटेंट सेल। जैसे कि ये साइकन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला, ल्यूकोसोलेनिया, यूप्लेक्टेला, ये सब स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल जो होता है बाय बडिंग होता है, बाय बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और बाय स्पेशल सेल होती है, इसमें एक स्पेशल सेल होती है उसे जेम्यूल्स कहते हैं जो आर्क्योसाइट्स को कंटेन करती है, उसी की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एक ही एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं, जैसे कि हम मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। तो इसमें स्पॉन्जेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें ये हेर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होते हैं, एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि उसमें मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवा जो एक ही बार में बनेगा, ऐसा भी नहीं है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग बनते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, अब फर्टिलाइजेशन जो इसमें होता है, इसमें इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और जो इसमें डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, डेवलपमेंट जो होता है इसमें इनडायरेक्ट होता है। मतलब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट होता है। मतलब कि कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है तो उसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, पहले लार्वल स्टेज, फिर उसमें अडल्ट बनेगा, तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी फेरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।